नमस्कार। हमारा आज का विषय है मीमांसा दर्शन में ईश्वरवाद। ईश्वर के संबंध में मीमांसा दर्शन की क्या मान्यता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही यह एक विवादित प्रश्न भी है, क्योंकि अनेक विद्वान मीमांसा दर्शन को अनीश्वरवादी और नास्तिक दर्शन कहते हैं। उनका मंतव्य है कि मीमांसा ने ईश्वरीय अस्तित्व के विषय में कहीं कुछ नहीं लिखा है, न ही उनकी पूजा उपासना पर बल दिया है। इतना ही नहीं, मीमांसा को सृष्टि निर्माण, कर्मफल एवं वेदों के सृजन आदि किसी भी कार्य के लिए ईश्वर का अस्तित्व अपेक्षित नहीं है। इस मत के अनुसार मीमांसा दर्शन में ईश्वर का स्थान अत्यंत ही गौण है। जैमिनी ने ऐसे ईश्वर का उल्लेख नहीं किया है जो अंतर्यामी और सर्वशक्तिमान हो। उनकी उपयोगिता सिर्फ इसलिए है कि उनके नाम पर होम किया जाता है। जैमिनी का की मान्यता है ईश्वर की उपयोगिता मीमांसा दर्शन में सिर्फ इसलिए है कि उनके नाम पर हवन किया जाता है। ईश्वर को विश्व का सृष्टा, पालनकर्ता और संहारकर्ता मानना भ्रामक है। कुमारिल भट्ट ईश्वर को वेद का निर्माता नहीं मानते हैं। यदि वेद की रचना ईश्वर के द्वारा मानी जाए तो वेद संदिग्ध भी हो सकते हैं। वेद अपौरुषेय हैं, अतः वे स्वतः प्रमाण और स्वप्रकाश हैं। इसलिए कुछ विद्वानों ने मीमांसा के देवताओं को महाकाव्य के अमर पात्र की तरह माना है। वे आदर्श पुरुष कहे जा सकते हैं, अतः मीमांसा ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन बाद के मीमांसा के अनुयायियों ने ईश्वर को स्थान दिया है। उन्होंने ईश्वर को कर्म फल देने वाला तथा कर्म का संचालक माना है। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने मीमांसा दर्शन को निरीश्वरवादी कहने में आपत्ति प्रकट की है। मैक्स मुलर का कहना है कि मीमांसा ने ईश्वर के सृष्टि कार्य के विरुद्ध आक्षेप किया है, परंतु इससे यह समझना कि मीमांसा ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है गलत है। ऐसा नहीं समझा जा सकता है। इसका कारण यह है कि सृष्टि के अभाव में भी ईश्वर को माना जा सकता है। मीमांसा दर्शन वेद पर आधारित है। वेद में ईश्वर को माना गया है, अतः यह मानना कि मीमांसा ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है अर्थात अनीश्वरवादी है, असंतोषजनक प्रतीत होता है। वस्तुतः ऐसा नहीं है कि परमात्मा की सत्ता को मीमांसा ने सर्वथा अस्वीकार किया हो। यह सत्य है कि कई भाष्यकारों ने ईश्वर की चर्चा में खंडनपरक विचार प्रस्तुत किए हैं, किंतु मीमांसा के मूल सूत्रों में ईश्वर का विरोध नहीं है। उदाहरणतः मीमांसा दर्शन में कहा गया है सर्वशक्तो प्रवृत्ति स्यात् तथा भूतोपदेशात्, अर्थात सर्वशक्तिमान परमात्मा की ओर प्रवृत्त होना प्राणियों का धर्म बताया गया है वहां मीमांसा दर्शन में। और इसी प्रकार यज्ञादि अनुष्ठानों, उपासना आदि को परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त बताया गया है। वहां कहा गया है कि अपि वाप्येक देशे स्यात् प्रधाने ह्यर्थ निवृत्तिर्गुण मात्र मित्तर तदर्थत्वात्। आगे फिर इतना ही नहीं, परमात्मा की ओर से उदासीन रहकर किए जाने वाले कर्म को सदोष कहकर उसी कर्म को उत्तम बताया गया है जो परमात्मा से संबंधित हो। तव कर्मणि च दोषस् तस्मात् ततो विशेषः स्यात् प्रधाने नाभिसंबंधात्। तो मीमांसा दर्शन के इन सब सूत्रों के होते हुए उसे निरीश्वरवादी कहना एवं उस पर नास्तिक होने का लांछन लगाना उचित नहीं है। मीमांसा दर्शन के ईश्वरवादी और आस्तिक होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि ईश्वरवादी दर्शन वेदांत के प्रणेता महर्षि बादरायण ने, वेद व्यास ने ईश्वर की सिद्धि के संदर्भ में मीमांसाकार ब्रह्मर्षि जैमिनी का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि आचार्य जैमिनी के अनुसार मुक्त स्थिति में जीव ब्रह्म के आनंदादि गुणों को धारण करता है। ब्राह्मेण जैमिनी रूपन्यासादिभ्यः, ऐसा वेदांत सूत्र में कहा गया है। का चौथा अध्याय का चौथा पाद का 5वां सूत्र है ये कि ब्राह्मण जैमिनी रूपन्यास आदिभ्यः, अर्थात आचार्य जैमिनी के अनुसार मुक्त स्थिति में जीव ब्रह्म के आनंदादि गुणों को धारण करता है, ऐसा वेदांत सूत्र में कहा गया है। बादरायण व्यास ऐसा कह रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि मीमांसा प्रणेता ईश्वर की सत्ता को मानकर उसके सच्चिदानंद स्वरूप में विश्वास रखते थे। उनके आस्तिक होने का प्रमाण महर्षि वेदव्यास ने वेदांत दर्शन के चौथे अध्याय के तीसरे पाद के 12वें, 13वें और 14वें सूत्र में भी दिया है। मीमांसा दर्शन के
आचार्यों कुमारिल भट्ट एवं प्रभाकर मिश्र के ग्रंथों में, इसके अलावा और भी मीमांसाकार के ग्रंथों में जो ईश्वर की सर्वज्ञता एवं उसको अनुमान के द्वारा सिद्ध करने का विरोध है, वह वस्तुतः ईश्वर की सत्ता को नकारना नहीं है, वरन यह प्रतिपादित करना है कि ईश्वर के संबंध में जो वेद में कहा गया है वही सत्य है। उसे तर्क, अनुमान आदि के द्वारा सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। समय के प्रभाव से प्राचीन ग्रंथों में भी कालांतर में बहुत पाठांतरों और मतभेदों का हो जाना स्वाभाविक है। एक शब्द कई अर्थों का वाचक होता है। विद्वान लोग एक ही वाक्य के कई प्रकार के अर्थ करते हैं, जिससे कालांतर में यह अर्थभेद इतना अधिक हो जाता है कि कुछ शतकों में एक ही ग्रंथ की कई बातें एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होती हैं। ऐसी स्थिति में ये आवश्यकता पड़ती है कि वास्तविकता को खोजकर उन प्रतिकूलताओं को दूर किया जाए। मीमांसा शास्त्र की रचना भी इसी प्रतिकूलता का परिणाम है। वैदिक कर्मकांड जब विभिन्न शाखाओं में विभाजित हो गए और लोग एक दूसरे के विपरीत विधानों का प्रयोग करने लगे, तब महर्षि जैमिनी ने उन कर्मकांडों की भिन्नताओं का विश्लेषण करके उनके संबंध में वैदिक वाक्यों के वास्तविक अर्थ को प्रकाशित करने के लिए मीमांसा सूत्रों का सृजन किया। अतः यह कहना कि ईश्वर की सत्ता नहीं है या मीमांसा दर्शन अनिश्वरवादी है, कहीं से उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। सत्य तो यह है कि मीमांसा दर्शन में ईश्वर को स्वीकार किया गया है, और ये एक आस्तिक दर्शन भी है, क्योंकि ये वेदों को भी स्वीकार करता है।